नमस्कार दोस्तों, रामबाण अकेडमी के YouTube चैनल पर मैं जितेंद्र वैश्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, जैसा पता है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी। नवंबर दिसंबर में उनका एग्ज़ाम है। तो दिल्ली पुलिस के सिलेबस जो कह रहा है कांस्टेबल में, उसमें 10 नंबर का जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो कंप्यूटर सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज की डेट में हर एग्जाम में कंप्यूटर से जुड़े हुए सवाल आते ही आते हैं। तो आप यूपी पुलिस की बात करें या एसएससी की बात करें या किसी और भी कंपटीशन की बात करें, हर कंपटीशन में कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई 10 क्वेश्चन स्पेशल कंप्यूटर के आएंगे, तो इसलिए इसका महत्व थोड़ा बढ़ गया है। देखिए, अब हम आज इसीलिए हम अपनी जो वीडियो ले रहे हैं वो कंप्यूटर से जुड़े भी ले रहे हैं। याद रखना, हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट होगा कि आपके 10 में से 10 नंबर आए। और 10 में से 10 तब आ सकते हैं जबकि आप हर छोटे पॉइंट को ध्यान में रखकर चलें। इसीलिए भाई मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कंप्यूटर से संबंधित वीडियो आए, आप उनको शुरू से लास्ट तक एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ऊपर हम लापरवाही कर जाते हैं और हमारे सवाल निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी टाइम भी लगेगा इसमें, लेकिन याद रखना कि हम टारगेट 10 में से 10 का लेकर चलेंगे कंप्यूटर में। तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान दें। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं कंप्यूटर। भाई, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 2 शब्द आते हैं। एक आता है हार्डवेयर, एक आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर में जुड़े हुए उसके ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो फिजिकल रूप से हमारे सामने उपस्थित होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है सब। तो प्रोग्राम्स का जो समूह होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आ गया? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। आपका विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सॉफ्टवेयर है सर। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर लैब, मान लिया आपके जो है मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, अंदर सीपीयू के अंदर की बात करें तो मदरबोर्ड हो गया है, ये सब हार्डवेयर है सर। ठीक है, तो आज हम हार्डवेयर से शुरू कर रहे हैं। हार्डवेयर में देखिए 2 तरह के डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको 2 तरह के डिवाइस मान सकते हो मुख्य रूप से। क्या क्या भैया? एक होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले जो है सवाल यहीं से आ जाता है सर कि भाई 4 डिवाइस दे दिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इस तरह के कुछ करके दे देता है सर। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते क्या है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3-4 यहाँ रटे और सोचते हैं कि हम इनपुट आउटपुट सीख गए। भाई, वो सीखना नहीं होता, वो रटना होता है। कोई भी नई चीज़ आएगी आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, याद है भाई, इसमें आपके कहीं मॉनिटर है, इसमें प्रिंटर है, ये भी याद है सर। लेकिन हमें ऐसा सही सिस्टम से समझना है, ऐसे सिस्टम से समझना है, कोई अनजान चीज़ आ जाए तो भी हम उसको 99% हमारी वो ठीक होनी चाहिए। होनी तो 100% चाहिए, लेकिन अगर अनजान चीज़ आ जाए पहली बार पढ़ने तो 99% चांस हो कि वो ठीक हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखिए, पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट। इनपुट होता क्या है? इनपुट वो डिवाइस वो होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई चीज प्रदान कर रहे हैं। कंप्यूटर से हमें कुछ काम कराना है तो कंप्यूटर को हम पहले डेटा देंगे, हम कमांड देंगे, हम इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सब जिसके माध्यम से कंप्यूटर को दिया जाए वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अच्छा, आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से कुछ ले रहे हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया ये हमारा कंप्यूटर है, इसको हम किसी भी डिवाइस के माध्यम से कुछ भी दे रहे हैं, अगर हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो वो इनपुट है, इन कर रहे हैं तो इनपुट है, और कंप्यूटर से बाहर निकालकर हम अपने काम में ले रहे हैं
कंप्यूटर से हमें कुछ मिल रहा है, जिसके माध्यम से मिल रहा है वो क्या है, आउटपुट है। समझ में आ गया? जैसे अगर हमें कंप्यूटर के MS वर्ड पर टाइपिंग करनी है तो हम किससे करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे, कीबोर्ड इनपुट है। मान लिया हमारा जो है SSC का रिजल्ट आ गया है, उसको चेक करना है, हमने रोल नंबर डाला, कीबोर्ड से डाला, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा, हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा, मॉनिटर आउटपुट है। कीबोर्ड इनपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया। हमें मान लिया कोई डॉक्यूमेंट है, उसका जो है प्रिंट आउट लेना PDF का या कैसा भी कोई भी उसका प्रिंट लेना, कागज पर चाहिए वो चीज़, तो वो प्रिंटर के द्वारा निकलेगा। तो प्रिंटर क्या, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, समझ में आ गया? तो इनपुट आउटपुट समझ में आ गया होगा, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ दे वो इनपुट, जिसके माध्यम से कंप्यूटर से कुछ ले आउटपुट। अब हम इनपुट पर ही बात करते हैं। पहले लिस्ट बनाना शुरू कर देना भाई, इनपुट समझते हुए कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है सर। तो सबसे पहले आ गई कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा है माउस, इनको तो सभी जानते हैं कीबोर्ड और माउस को। अब इसके बाद और क्या है सर डिवाइस, इसके बाद की डिवाइस को देखिए सर, मैं भी बोलता चलूंगा और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सारी की सारी लिस्ट बनाकर तैयार कर दूँ, लेकिन बेकार है सर। मैं बोलते हुए चलूंगा, आपसे पूछते हुए चलूंगा, आप भी अपने दिमाग पर सोचते हुए चलिए, जोर डालिए दिमाग पर कि और क्या हो सकता है सर। ठीक है, तो कीबोर्ड है, माउस है, माउस के द्वारा ही तो हम जो हमारा पॉइंटर होता है उसको इधर उधर मूव करते हैं, तो वो क्या होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आ जाता है सर स्कैनर। और सोचिए सर आप, स्कैनर के बाद कम से कम एक तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, माइक यानी माइक्रोफोन, माइक है या माइक्रोफोन है, ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद सोचिए सर, इसके बाद आ जाते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल, नहीं कहेंगे कि ये तो हम जानते नहीं क्या होते हैं, ट्रैक बॉल जॉयस्टिक क्या होते हैं, इनके बारे में ये भी बताते हैं। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। हमारा मेन मकसद है आपको समझाना, इस तरह समझाना कि आपका कोई भी चीज, कोई भी सवाल बचे नहीं, ठीक है। तो देखिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सभी जानते हैं, माइक, माइक्रोफोन सभी जानते हैं। अब रहेगा जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक क्या होता है सर, कि जो वीडियो गेम होते हैं, गेम वगैरह खेलने के लिए क्या होता है कि हमारा जो, जब हम गेम खेल रहे हैं तो उसको किधर भी मूव करना पड़ सकता है, तो उसके लिए जॉयस्टिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रैक बॉल माउस का ही दूसरा रूप, बदला हुआ रूप है। ट्राई करते हैं, देख लेते हैं भाई, तब करेंगे बात। देखिए, ये आपके ट्रैक बॉल है, माउस का ही दूसरा रूप है, ये भी ट्रैक बॉल है, ये भी ट्रैक बॉल है। माउस में क्या होता है सर, कि माउस में नीचे की तरफ जो पुराने टाइप के माउस होते थे, ऑप्टिकल नहीं, जो पहले बॉल वाले होते थे, तो उनमें नीचे एक बॉल लगी होती थी छोटी सी। जब हम माउस को घुमाते थे तो वो बॉल घूमती थी, उसमें नीचे बॉल होती थी, यहाँ पर ऊपर बॉल होती है। इसमें उंगली ऐसे रखते हुए हाथ से ही बॉल को घुमाना होता है, ऐसे ही इसमें है। लेकिन वहां पर माउस में हम सिर्फ उसको मूव करते हैं, वो बॉल घूमती रहती है, यानी इसको स्थिर रखेंगे, बॉल घुमानी है बस। तो माउस का ही दूसरा रूप क्या भैया, ट्रैक बॉल है। ओके, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसके बाद ये आ जाता है सर आपका जॉयस्टिक। देखिए, ये जैसे हमारा वो होता है ना, गियर होता है गाड़ी का गियर, तो वही गियर के हैंडल की तरह इसको आगे कीजिए, पीछे कीजिए, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, जिधर भी जिस डायरेक्शन में चाहे मोड़ सकते हैं। इसको भी आप जॉयस्टिक कह सकते हो। आजकल इसका रूप इसने ले लिया है, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी दिशा में हम अपने जो गेम का खिलाड़ी है उसको किधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये इसका जॉयस्टिक का एडवांस वर्जन ये मान सकते हो। समझ में आ गया? तो आपके सामने जॉयस्टिक वगैरह भी आ गए हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। तो हमने अभी तक आपको बताया भैया कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में। इसके बाद और भी इनपुट डिवाइस होती हैं सर। अभी तक हम लगभग 6 डिवाइस बता चुके हैं। इसके बाद आपको सोचना थोड़ा सा। देखिए सर, एक होता है लाइट फैन, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन क्या होता है, जिसके माध्यम से मान लिया आप टैब है, टैब के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका टच स्क्रीन का मॉनिटर उस पर लिखना चाह रहे हैं, लाइट पेन है। इसी तरह का होता है, जैसे इसके द्वारा हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो वो लाइट पेन होता है सर, ठीक है। इसके बाद लाइट पेन के बाद एक और चीज ले लेते हैं सर, आपने OMR या OCR, दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं वैसे, लेकिन OMR और OCR जो होते हैं ये दोनों भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। अब ये क्या होते हैं, OMR और OCR, ये होता ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अभी फुल फॉर्म पर मत जाइए, आपके सामने फुल फॉर्म आती रहेगी सर, ठीक है, उनका अलग टॉपिक चलता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो एग्जाम होते थे, क्या बोलते हैं, आपके ऐसे एग्जाम जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, तो आपने हर एक सवाल का अपने हिसाब से ऑप्शन डाल दिया, किसी का A, किसी का B, किसी का D, किसी का C, इस तरह के आपने ऑप्शन डाल दिए। तो उन ऑप्शन जो आपने आंसर दिए हैं उनको रीड करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो OMR होता है। तो OMR कंप्यूटर से अटैच करेंगे, उसमें आपकी कॉपी को OMR शीट को लगाएंगे, वो बता देगा चेक करके कि आपने कहाँ कहाँ पर मार्क किया है, उनमें से कितने आपके क्वेश्चन ठीक है, कितने गलत हैं। तो OMR और OCR ये मार्क को रीड करता है, ये कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। ये भी क्या है, इनपुट है। इसके बाद आता है MICR। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है सर, जो हमारा बैंक का चेक होता है तो उसमें कहते हैं ना MICR कोड वगैरह दिए, ठीक है। तो वो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो है आप जैसे उसमें चेक को डालेंगे तो वो अपना आप उसको रीड कर लेगा सर, ठीक है। तो ये भी क्या इनपुट डिवाइस है। इससे अलग और देखिए सर, सोचिए सर, ऐसी चीज जो हमारे आसपास हो, कंप्यूटर से बिलोंग कर रही हो, बहुत अच्छे सर। एक और देखिए सर, एक होता है सर कार्ड रीडर। कार्ड रीडर क्या होता है समझ कर देखिए सर। आप किसी दुकान पर गए शॉपिंग करने के लिए, आप उसको कैश नहीं दे रहे, कह रहे भैया मैं तो कार्ड से पेमेंट करूंगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो उसके लिए POS मशीन होती है सर, तो जिसे कार्ड रीडर बोलते हैं, ठीक है। कार्ड रीडर या स्मार्ट कार्ड रीडर भी आप कह सकते हो, क्लियर है। उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये किस बंदे का कार्ड है, इसका अकाउंट कहां पर है, तो उसको रीड करने वाली जो मशीन है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके बाद एक और देखते हैं सर, अगर टच स्क्रीन है तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे आप ATM पर गए, जब कार्ड आया तो ATM भी आएगा, तो ATM पर गए तो ATM में आपसे पूछता है कि भैया आपका जो है आप मतलब पैसे कौन से अकाउंट से लेना चाह रहे हैं, सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, कितना पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपना स्लिप लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो मॉनिटर जो होता है उसी पर हम टच करते रहते हैं, ठीक है। फिर पूछता है आपका पिन क्या है, ये सब जो होता है तो वो टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, यानी वो भी इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। याद रखना, अगर टच स्क्रीन मॉनिटर है तो ये इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, ये भी ध्यान रखना सर, ठीक है। इसके बाद तो कार्ड रीडर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करते समय एक और होता है कि कोई सामान है उस पर ऐसे निशान बने होते हैं काले और सफेद रंग की लाइनें सी, तो इसको क्या बोलते हैं, बारकोड। तो जैसे ही हम दुकानदार से पूछते भाई इसकी कीमत कितनी है, तो कहता अभी बताता हूँ, तो वो उसे स्कैन करता है। स्कैन करते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे जाता है, तो वो क्या होता है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं सर, एक और सोचिए आप, बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन एक और सोचिए। मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूं कि जिससे कि आपको पता चले कि जरूर नहीं आपने अगर 4-6 याद कर रखे तो उन्हीं में से पूछा जाए। रोजाना नई नई चीजें आ रही हैं सर, पता नहीं किस चीज के बारे में पूछ बैठे, तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए, हमें सेंस को विकसित करना है कि भैया ये इनपुट है आउटपुट है, ठीक है। जैसे सर मान लिया कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, सुबह 9 बजे का उसका ड्यूटी टाइम है, नौकरी का टाइम है, जॉब पर जाना सुबह 9 बजे। अब होता क्या सर, होता ये है कि वहाँ पर उसकी अटेंडेंस लगती है, पहले लगती थी
रजिस्टर में अटेंडेंस लगाइए, किस टाइम आए हैं। आजकल क्या होता है, जाते हैं और एक मशीन में अंगूठा लगाते हैं और वो बता देता है कि ये बंदा 9 बजे का टाइम था तो 9:03 पर आया या 8:58 पर आया। ठीक है, उसमें सब कुछ अपने आप उसका रिकॉर्ड में चढ़ जाता है। जैसे ही वो अंगूठा लगाता है उस बंदे की पूरी डिटेल अपने आप उस दिन रिकॉर्ड हो जाती है सर। उसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होती है, बायोमेट्रिक या बायोमेट्रिक सेंसर। ये सब जो होते हैं ये भी क्या, ये भी इनपुट डिवाइस है भाई। क्लियर हो गया सर। तो इनपुट डिवाइस में हमने आपको जो भी बताया है सर, वो क्या है सर, आपको ये समझाने के लिए बताया है कि भाई आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का अंतर समझ जाए सर। इसके बाद आ जाते हैं सर, अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पर। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही है, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आपकी सेंस विकसित होगी तो फिर तो कोई गलती होने के चांस ही नहीं है सर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले प्रिंटर। अब प्रिंटर चाहे वो लेजर है, चाहे इंकजेट है, चाहे आपका डॉट मैट्रिक्स है, चाहे ड्रम है, चाहे चैन प्रिंटर है, कोई सा भी है, तो प्रिंटर हो गया। इसके बाद मॉनिटर। इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में भी बता कर चलेंगे भाई। प्रिंटर मॉनिटर हो गए, इससे अलग सोचिए सर। अभी मैंने बताया टच स्क्रीन अगर मॉनिटर है तो टच स्क्रीन है तो वो इनपुट में भी आ जाता, आउटपुट में भी आ जाता। लेकिन अगर केवल मॉनिटर में है, केवल मॉनिटर में है तो वो केवल आउटपुट आता है, ये ध्यान रखना सर। इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रिंटर जैसी मशीन होती है जिसमें जो बिजली के डिजाइन वाले होते हैं, कैड वाले जो होते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं सर। प्लॉटर हो गया। इससे अलग एक आ गया स्पीकर। हमें लैपटॉप पर स्पीकर लगाकर हमें म्यूजिक सुनना है, तो वो स्पीकर के द्वारा हम लैपटॉप से कुछ ले रहे हैं ना, म्यूजिक ले रहे हैं, तो स्पीकर क्या है, आउटपुट है। एक और बताइए सर, सोचिए। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर। ओके सर, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे भाइयों ने सोच लिया होगा। सपोज कीजिए हमारे लैपटॉप में एक मूवी रखी हुई है, नई मूवी आई है और हम उसको देखना चाह रहे हैं कि लैपटॉप पर नहीं देखे, स्पीकर भी लगा दिया लेकिन साइज बड़ा देखे, तो हम चाह रहे हैं कि इतने बड़े साइज पर या इससे भी बड़े साइज पर देखें। तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? बहुत अच्छे, प्रोजेक्टर के द्वारा। तो प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइस होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनका मेन अंतर क्या है। ठीक है, दूसरी बात, अब जब हम इनपुट डिवाइस शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला डिवाइस ले लेते हैं कीबोर्ड। बात कर रहे हैं हम कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड क्या है? देखिए, कीबोर्ड जो होता है वो सभी जानते हैं क्या होता है। उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की की होती है। मुख्य रूप से जो दिखाई दे रही है वो 4 प्रकार की की हैं, जिनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बाकी और भी हैं उसमें, तो कौन कौन सी की हैं? सबसे पहले देखते हैं, कीबोर्ड में होती है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक कीज। की का मतलब बटन होता है, याद रखना। बहुत सारे ये जो कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं उनको कीज बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके बाद दूसरी जो होती है सर, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज। तीसरी होती है नंबर कीज। और चौथी जो होती है वो होती है कर्सर कंट्रोल कीज। ठीक है, तो ये 4 तरह की मुख्य कीज होती है सर। पहले बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज की। तो कीबोर्ड का जो मेन एरिया होता है उसमें ऊपर जो है सबसे ऊपर होता है F1, F2, F3, वो होती है फंक्शन कीज। पहले इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर फंक्शन कीज होती है F1, F2, F3, और फंक्शन कीज की संख्या कितनी है? 12 फंक्शन की होती है। दूसरा आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज।
उन फंक्शन की से नीचे आएंगे तो 1 से लेकर 9 और 0 ये अंक लिखे होते हैं, उनसे न्यूमरिक आएंगे ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो जो नंबर है और जो अल्फाबेट है उन दोनों को मिलाकर, अल्फाबेट और नंबर को मिलाकर अल्फा न्यूमेरिक कीज बनती है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ नंबर कीज अलग लिखे थे, अभी इस पर भी आ रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक की समझ में आ गया। इसमें क्या क्या होता है, अल्फाबेट होते हैं और नंबर्स होते हैं। 1 से 9 तक कह सकते हो, 0 से 9 तक कह सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक कीज में फंक्शन कीज F1 F2 F3 F12 तक होता है, 12 होती है। नंबर कीज क्या होता है, अभी जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें राइट साइड पर अगर किसी को ज्यादा नंबर डाल रहे हैं तो वो तो सीधे होते हैं, तो इनको जो है ना क्या करते हैं, राइट साइड पर कीबोर्ड पर ऐसे लगा होता है 9 8 7 6 5 4 स्टार हैश, इस तरह की जो बना होता है। जैसे हमारा मोबाइल का कीपैड होता है उसी तरह का एक कीपैड सा बना होता है। इसे क्या बोलते हैं, नंबर कीज बोलते हैं सर। तो याद रखना ये दो बार होते हैं, नंबर्स जो होते हैं 2 जगह होते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, नंबर की में भी आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज में भी आते हैं। फिर आता है कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज क्या होती है सर, अगर आप नंबर कीज से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मतलब इधर आएंगे और आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज के राइट में जाएंगे तो 4 कीज ऐसी होती हैं सर। एक की पर ये बना होगा, एक पर ये बना होगा, एक पर ये बना होगा और एक पर ये बना होगा। इनको बोलते हैं एरो की। क्या बोलते हैं, एरो की। सॉरी, एरो की जो होती हैं इनको कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। ये उल्टे टी के फॉर्म में होती है, ऐसा लग रहा है जैसे टी को उल्टा कर दिया गया, उल्टे टी के रूप में होती है सर एरो कीज या कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज में 4 की और आती हैं, अभी उन पर आ रहे हैं। पहले हम आपको मुख्य रूप से बता रहे थे कि कौन कौन सी कीज होती हैं आपके कीबोर्ड पर। चेक कर लेते हैं सर। देखिए ये एक कीबोर्ड के हमने इमेज ली है आपके सामने। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, फंक्शन कीज का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक F12 तक। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। इसके बाद ये वाला जो है नंबर की है और ये है कर्सर कंट्रोल कीज। यहाँ भी इनमें से कुछ कर्सर कंट्रोल कीज हैं, एक्स्ट्रा भी हैं, अभी उन सभी पर हम आ रहे हैं सर। ठीक है, तो कर्सर कंट्रोल कीज यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये नंबर कीज हो गई है, ये क्या हो गई है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन कीज। कोई डाउट नहीं। इसके बाद देखिए सर, अगर हम कीबोर्ड से बात करते हैं तो पहला सवाल जो कीबोर्ड में बनता है वो ये भी बन सकता है कि भैया बताइए कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कितने स्विच होते हैं, कितने कीज होती हैं। तो भाई याद रखना ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कीबोर्ड पर 102, 103, 104 हो सकता है 99 हो, 100 के आसपास होते हैं, क्योंकि हर कोई कीबोर्ड अपने हिसाब से डिजाइन करता है। तो 1-2 कीज फालतू कर देता है, 1-2 कीज कम कर देता है। ठीक है, किसी में विंडो वाला लगा दिया, किसी में नहीं लगाया, किसी में स्पीकर के लिए की लगा दी, किसी में नहीं लगाई। तो सब अलग अलग तरीके से कंपनियां डिजाइन करती हैं इनको। ठीक है सर, तो इसलिए कीबोर्ड में क्या कहते हैं, कीज की संख्या फिक्स नहीं है, लगभग 100 है। दूसरा सवाल बनता है इसको देखकर ही कि कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी होती है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये स्पेस बार है सर, यहाँ वाली ये जो लाइन दिख रही है इसको स्पेस बार बोलते हैं, ये सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड पर। एक और चीज बनती है कि जितनी भी की है कीबोर्ड पर, हर पर कुछ ना कुछ प्रिंट है, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट है, लेकिन स्पेस बार ऐसी की है जिस पर कुछ प्रिंट नहीं होता। कीबोर्ड पर एकमात्र ऐसी की जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, वो कौन सी है, स्पेस की या स्पेस बार। बार क्योंकि ये बार के रूप में है सर, इसलिए बार बोलते हैं सर। सबसे बड़ी की भी होती है, ये एंटर की है। अब इनके बारे में हम डिटेल में शुरू करते हैं सर। ठीक है, तो अभी आप कीबोर्ड देख चुके हैं सर। तो कीबोर्ड पर हमने बताया, पहला सवाल बनता है कि कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की है स्पेस बार या स्पेस की, बार भी कह सकते हैं, स्पेस की भी कह सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत है, इस पर कुछ प्रिंट नहीं होता, कुछ नहीं लिखा होता सर, खाली होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल आता है एंटर की के बारे में। याद रखना, अगर ऐसी कोई की बनी हुई है, जनरली वो डिजाइन भी इसी तरह का कर देते हैं सर की में, ये बनी हुई है या इस तरह की तो ऐसे बना रखी है, लेकिन ऐसे डिजाइन ऐसे बना रखा है, तो इसको बोलते हैं एंटर की।
सबसे महत्वपूर्ण की में से एक है एंटर की, क्योंकि इसके ही द्वारा पता चलता है कि हम जो कंप्यूटर को देना चाहते थे वो हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे पहले डॉस हुआ करता था, तो डॉस पर हम क्या करते थे, कमांड देते थे। कमांड लिखना है तो मान लिया उसने लिखा कॉपी, अब जब तक लिखा हुआ है तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉपी एबीसी नाम की कोई फाइल है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, और बाकी भी देना कमांड। लेकिन जैसे हम एंटर दबाएंगे तो इसका मतलब कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब तक हम एंटर नहीं दबाएंगे तब तक कंप्यूटर ये समझेगा शायद कुछ और करना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है, तब तक वो नहीं लेगा जब तक एंटर नहीं दबाएंगे। दूसरा चल, सपोज कीजिए आप फॉर्म भरने गए, आपने पहले भरा नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर नेशनलिटी, फिर ये सब भरना है आपको, स्टेप वाइज कर रहे हैं। तो आपने एक स्टेप भरा, स्टेप भरने के बाद एंटर लगाइए, दूसरे स्टेप पर जाएंगे, फिर एंटर लगाइए तीसरे स्टेप पर, फिर एंटर मारिए चौथे स्टेप पर जाएंगे। तो एंटर की बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। स्पेस और एंटर हो गया। इसके बाद हम बता रहे थे कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज में हमारा क्या है, ये है अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। इसका मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं हम कर्सर। कर्सर क्या होता है, देखिए जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, तो हमारी स्क्रीन पर एक ऐसा लाइन सी होती है, जैसे हिंदी का पूर्ण विराम होता है, इस तरह का एक लाइन सी होती है और ये ब्लिंक करता रहता है। ये जो ब्लिंक करने वाली आकृति होती है, ये कर्सर होता है। इसका मतलब अगर आप कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करेंगे या लिखेंगे तो वो यहाँ पर टाइप होगा सर। आप अभी इस पोजीशन पर हो, वो यूजर की पोजीशन को बताता है, ठीक है। सपोज कीजिए, अब कर्सर समझ में आ गया। अब कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कीज की जरूरत है। मान लिया एक फाइल है जिसमें 342 पेज है, ठीक है, 342 पेज है। आप 163 पेज पर, 163 नंबर पेज पर अभी हो आप, ओके। अब 163 नंबर पेज के मान लिया ये पेज है इतना बड़ा, और आप यहां पर आपका कर्सर है, इसके नीचे भी कुछ है। अब आप कर्सर को मूव करना चाह रहे हैं, इसके बाद भी लिखा हुआ, पहले भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको अप एरो को दबाते हैं तो कर्सर एक लाइन ऊपर पहुंच जाएगा, डाउन को दबाते तो एक लाइन नीचे आएगा, अगर लेफ्ट को दबाते तो एक अक्षर इधर आएगा, इधर दबाते तो एक अक्षर राइट में जाएगा। कर्सर को मूव करने के लिए ये लाइन ऊपर, लाइन नीचे, एक अक्षर लेफ्ट, एक अक्षर राइट, कर्सर मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन चार और देखिए सर, एक होता पेज अप, एक होता पेज डाउन, एक होती है होम की, एक होती है एंड की। ये भी कर्सर कंट्रोल की है सर, होम और एंड। पेज अप और पेज डाउन से पता चल रहा पेज को अप करना, पेज को डाउन करना है। तो पेज अप का मतलब क्या होता है कि आप जिस पेज पर हो उससे एक पेज ऊपर पहुंच जाएंगे। आप 163 पर थे 162 पर पहुंच जाएंगे। आप पेज डाउन का मतलब है 163 पर हो, इससे निचला वाला पेज, नीचे वाला पेज 164 होगा, याद रखना भाई। ऊपर 162, 163, 164 है, तो जब आप एक बार दबाएंगे तो पेज डाउन पर पहुंच जाएंगे, पेज अप दबाएंगे तो पेज ऊपर वाले पर पहुंचेंगे। ऊपर कौन सा 162 है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। देख होम और एंड पर आते हैं। होम की बात करें तो अगर आप यहां पर हो तो होम दबाते ही आप लाइन के शुरू में आ जाओगे, अक्षर के हिसाब से नहीं आओगे, पूरी लाइन के शुरू में आ जाओगे। अगर आप एंड दबाते हैं तो इस लाइन के लास्ट में पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना सर, एरो से क्या हो रहा है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, इससे एक अक्षर क्या था, अल्फाबेट, एक अक्षर इधर जाएगा, एक अक्षर इधर जाएगा, ओके ठीक। होम दबाते हैं तो लाइन के शुरू में आ गए, होम मतलब घर, एंड का मतलब लास्ट, एंड दबाते हैं तो लाइन के अंत में आ गए, ये क्लियर है। लेकिन अगर हम इनके साथ, ये हमारी कर्सर कंट्रोल कीज हो गई है सर, इन कीज के साथ अगर हम कंट्रोल की को दबाते हैं तो हमारी जो कर्सर के मूवमेंट की गति है वो ज्यादा हो जाती है सर। जैसे सर अगर हमने केवल इसको दबाया तो एक अक्षर आएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ इसको दबाया तो एक शब्द जंप करेगा। अगर एरो को दबा रहे तो एक अक्षर जंप करता है, लेकिन कंट्रोल के साथ एरो दबा रहे तो एक शब्द, कंट्रोल प्लस एरो तो शब्द, एक शब्द जाएगा, ठीक है।
अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा रहे हैं तो एक शब्द राइट में जाएगा। क्लियर है? स्पीड बढ़ गई। इसके बाद एक और चीज देखिए सर, चलो दोबारा से लिखते हैं, होम एंड कंट्रोल, CTRL ले लेते हैं। CTRL का मतलब कंट्रोल होता है, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। होम से बताया लाइन के शुरू में, एंड से बताया लाइन के अंत में, लाइन के अंत में आएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एक फाइल है उसमें 300, 400, 500 पेज है और आप 163वें पेज पर हो, जैसा कि अभी बता रहे थे हम। अब आप जाना चाह रहे हैं या तो शुरू में या लास्ट में। अगर आप इनसे जाएंगे तो लाइन आएगा, आप पेज अप करेंगे तो 163 बार उस की को दबाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी सर। ऐसी स्थिति में अगर आप कंट्रोल होम दबाते हैं तो याद रखना, ये कोई भी फाइल है कितनी भी बड़ी तो फाइल के शुरू में आ जाएंगे। देखिए कितनी तेज स्पीड होगी। कंट्रोल के साथ होम की दबाइए, आप कहीं पर भी हो। आप मान लिया जो फाइल है उसमें 1 लाख पेज है, आप 57,000 नंबर पेज पर हो, कंट्रोल होम दबाइए, एक बटन दबाते ही आप फाइल के बिल्कुल फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पर आ जाओगे। ठीक है, जहां से फाइल शुरू हुई है। ऐसे कंट्रोल एंड दबाएंगे तो कहां पहुंचेंगे हम? फाइल के अंत में पहुंच जाएंगे। इसको नोट कर लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण सर। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं सर कि कंट्रोल होम कहां पहुंचाता, फाइल के शुरू में, पेज के शुरू में, लाइन के शुरू में, इस तरह के सवाल बना देते हैं सर। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये समझ में आ गया होगा अभी आपको? ओके सर, तो ये थी कर्सर कंट्रोल कीज, ये भी क्लियर हो गया। कीबोर्ड पर एक कुछ कीज और होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज इंग्लिश में लिख देते हैं कीज, ऐसे लिख लो। मॉडिफायर कीज क्या होता है? देखिए शब्द पर आप मॉडिफायर को देखिए तो मॉडिफायर शब्द का मतलब है मॉडिफाई करना। जैसे बहुत सारे भाई होते हैं आप में से युवा जो होते हैं, वो गाड़ियों को मॉडिफाई कराते रहते हैं, चेंज कराते रहते हैं। तो ऐसी की जो किसी चीज को चेंज कर दे, चेंज किसको कर दे? जो किसी दूसरी की के कार्य को चेंज कर दे, वो मॉडिफायर की है। ऐसी की जिसको अगर हम किसी दूसरी की के साथ प्रयोग करेंगे तो उसका कार्य जो है वो चेंज हो जाएगा, वो मॉडिफायर की कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए हमारी पहली मॉडिफायर की है कंट्रोल की, CTRL। ठीक, देखिए मान लिया हम क्या कर रहे हैं, हमने P बटन दबाया कीबोर्ड पर, हम MS वर्ड में हैं और P बटन दबाया तो P प्रिंट टाइप हो जाएगा वहां पर फाइल के अंदर। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ P को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? कंट्रोल के साथ जब हम P बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट का कमांड शुरू हो जाएगा, यानी ये प्रिंटर पर काम करना शुरू कर देगा हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो इसने P के शब्द बोल दिया। अगर हम S लगाते हैं तो S प्रिंट होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ S लगाते हैं तो फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर हम V दबाते हैं तो V प्रिंट होगा, लेकिन कंट्रोल V पेस्ट करेगा, कंट्रोल C कॉपी करेगा। ओके, ये समझ में आ गया। मॉडिफाई कर दिया इसने काम को, इसलिए कंट्रोल क्या मॉडिफायर है। एक की है ऑल्ट की, एक है डेट, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। शिफ्ट की, ये तीनों की क्या है? ये मॉडिफायर की होती है। इसके बाद कैप्स और नम लॉक, वो भी मॉडिफायर में ही माने जाते हैं। उस पर क्या है, पहले शिफ्ट की बात करते हैं। तो शिफ्ट क्या होता है सर? सपोज कीजिए आप नाम लिखना चाह रहे हैं किसी का, कोई भी नाम है सर। ठीक है, मान लिया आप नाम लिखने हैं विपिन, तो VIPIN। ना तो आप ऐसे लिखते, ना ही आप ऐसे लिखते हो। आप चाहते हैं कि V जो शुरू का वो कैपिटल आए, VI ऐसे लिखा जाता है। तो कहीं पर हम कुछ को कैपिटल रखते हैं, कुछ को स्मॉल रखते हैं। तो सपोज कीजिए हमने V बटन दबाया तो हमारा स्मॉल प्रिंट होगा, वो स्मॉल टाइप होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ V को दबाएंगे तो वो कैपिटल आएगा। क्लियर है?
अगर हम शिफ्ट के साथ किसी भी बटन को दबाते तो वो कैपिटल हो जाता है। जैसे जो हमारे ऊपर नंबर लिखे होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उनके ऊपर किसी के ऊपर परसेंट बना हुआ है, किसी के ऊपर डॉलर बना हुआ है, किसी के ऊपर प्लस बना हुआ है। अगर इनको प्रिंट करना है तो शिफ्ट के साथ उसको दबाना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ बटन को दबाएंगे तो ऊपर वाली चीज आएगी, अगर बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएंगे सर। तो ये भी क्या होगी, मॉडिफायर की होगी सर। एक बात हो सर, इनसे अलग देखिए, एक मॉडिफायर में क्या आती है, कैप्स। ठीक है, कैप्स ऑन, कैप्स ऑफ। अगर देखिए सर हमारा एक कैप्स लॉक होता है, अगर हमने इसको ऑन या ऑफ कर रखा तो क्या होता है। अब वही हमें मान लिया बहुत कुछ है जो टाइप करना, लेकिन कैपिटल भी कर रहा है। अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो हम जो भी प्रिंट करेंगे तो वो सब कुछ कैपिटल में आएगा, इसको ऑफ कर दिया तो स्मॉल में आएगा। ठीक है, ये भी कैपिटल और स्मॉल लिखने का काम करता है। दूसरी बात, कैप्स लॉक को ऑन कर रखा, सब कुछ कैपिटल में आएगा, ए से जेड तक कुछ भी लिखो आप, सब कुछ कैपिटल में आएगा। अगर ऑफ कर रखा तो स्मॉल में आएगा। अगर हमारा ये ऑफ है, जनरली ये ऑफ ही रखते हैं, ऑन नहीं रखते। अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ है और हमने क्या करा, कोई भी चीज शिफ्ट के साथ करी तो वो क्या होता है, कैपिटल, बगैर शिफ्ट के स्मॉल। लेकिन अगर ये ऑन है तो शिफ्ट का काम भी उल्टा हो गया, सब कुछ कैपिटल है लेकिन शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्मॉल आएगा। ठीक है, शिफ्ट अपना काम उल्टा कर रहा है, अगर वो कैपिटल चल रहा है तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल चल रहा है तो कैपिटल कर देगा। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन है तो सब कुछ कैपिटल, ऑफ है तो सब कुछ स्मॉल। ये भी क्लियर हो गया। तो इसको भी आप मॉडिफायर भी कह सकते हैं सर। क्लियर हो गया सर। अच्छा सर, अभी देखिए कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज हो रही हैं जिनके फंक्शन बाकी हैं, आपको बताया जाएगा। अभी आपको हमने शुरुआत कर दी है इनपुट और आउटपुट में, इनपुट की, इनपुट डिवाइस की। कीबोर्ड की अलग अलग फंक्शन हम आपको कहाँ पर दिखाएंगे, हम आपके सामने करके दिखाएंगे सर कि कीबोर्ड पर ये करता है सर। कोई फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल होगी, उसमें ही कार्य करके दिखाया जाएगा। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल सिखाएंगे अब बाकी के कार्य। ठीक है, देखिए भाई ये आपको वीडियो कैसी लगी है तो आपको ये कमेंट जरूर करना है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई हमारी हर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। मेरी 2 वीडियो पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको भी देखिए। अगर उन्होंने वॉइस, क्योंकि वो बगैर माइक के बनाई हुई थी, अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं जो फिर दोबारा से भी उनको बना दिया जाएगा सर। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाई।